नाजरीन, दुनिया भर के मुसलमान फलस्तीन से क्यों मोहब्बत करते हैं? फलस्तीन को इस्लामी तारीख में क्या मकाम हासिल है? इस मुकद्दस सरजमीन के बारे में आज आपको कुछ ऐसी ईमान अफरोज मालूमात फराहम की जाएंगी जो यकीनन आपके इल्म में इजाफे का बायस होंगी। वीडियो को मुकम्मल देखें। अगर आपको हमारी ये काविश पसंद आए तो लाइक करके हमारी हौसला अफजाई करें और सब्सक्राइब करके अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाएं। नंबर 1, फलस्तीन अंबिया अलैहिमुस्सलाम का मस्कन और सरजमीन रही है। नंबर 2, हजरत इब्राहीम अला नबीना अलैहिस्सलाम ने फलस्तीन की तरफ हिजरत फरमाई। नंबर 3, अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत लूत अलैहिस्सलाम को उस अजाब से निजात दी जो उनकी कौम पर इसी जगह यानी फलस्तीन में नाजिल हुआ था। नंबर 4, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने इसी सरजमीन पर सकूनत रखी और यहीं अपना एक मेहराब भी तामीर फरमाया। नंबर 5, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम इसी मुल्क में बैठकर सारी दुनिया पर हुकूमत फरमाया करते थे। नंबर 6, चूंटी का वो मशहूर किस्सा जिसमें एक चूंटी ने अपनी बाकी साथियों से कहा था, ए चूंटियों अपने बिलों में घुस जाओ। यही इस मुल्क में वाक़े अस्कलान शहर की एक वादी में पेश आया था जिसका नाम बाद में वादी अन नमल यानी चूंटियों की वादी रख दिया गया। नंबर 7, हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम का मेहराब भी इसी शहर में है। नंबर 8, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने इसी मुल्क के बारे में अपने साथियों से कहा था कि इस मुकद्दस शहर में दाखिल हो जाओ। उन्होंने इस शहर को मुकद्दस इस शहर के शिर्क से पाक होने और अंबिया अलैहिमुस्सलाम का मस्कन होने की वजह से कहा था। नंबर 9, इस शहर में कई मोजज़ात वक़ू पजीर हुए जिनमें एक कंवारी बीबी हजरत मरियम सलामुल्लाह अलैहा के बतन से हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत मुबारका भी एक मौजज़ा है। नंबर 10, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को जब उनकी कौम ने कत्ल करना चाहा तो अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें इसी शहर से आसमान पर उठा लिया था। नंबर 11, विलादत के बाद जब औरत अपनी जिस्मानी कमजोरी की इंतहा पर होती है, ऐसी हालत में बीबी मरियम सलामुल्लाह अलैहा का खजूर के तने को हिला देना भी एक मौजज़ाए इलाही है जो फलस्तीन में ही पेश आया। नंबर 12, कयामत की अलामात में से एक हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का जमीन पर वापस तशरीफ लाना इसी शहर के मकाम सफेद मीनार के पास होगा। नंबर 13, इसी शहर के ही मकाम बाबे लुद पर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम मसीह दज्जाल को कत्ल करेंगे। नंबर 14, बाज रिवायात के मुताबिक फलस्तीन ही अर्ज़ महशर है। नंबर 15, इसी शहर से ही याजूज व माजूज का जमीन में क़िताल और फसाद का काम शुरू होगा। नंबर 16, इसी शहर में वक़ू पजीर होने वाले किस्सों में एक किस्सा तालूत और जालूत का भी है। नंबर 17, फलस्तीन को नमाज की फर्जियत के बाद मुसलमानों का किबला अव्वल होने का एजाज भी हासिल है। हिजरत के बाद हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम दौरान नमाज ही हुक्म रब्बी से आका करीम अलैहिस्सलाम को मस्जिद अक्सा फलस्तीन से बैतुल्लाह काबा शरीफ मक्का मुकरमा की तरफ रुख करवा गए थे। जिस मस्जिद में ये वाक़या पेश आया वो मस्जिद आज भी मस्जिद क़िबलतैन कहलाती है। नंबर 18, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज की रात आसमान पर जाने से पहले मक्का मुकरमा से यहाँ बैतुल मुक़द्दस शरीफ लाए थे। नंबर 19, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इक्तिदा में अंबिया अलैहिमुस्सलाम ने यहाँ नमाज अदा फरमाई। इस तरह फलस्तीन एक बार फिर तमाम अंबिया अलैहिमुस्सलाम का मस्कन बन गया। नंबर 20, सैयदना अबू ज़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया कि जमीन पर सबसे पहली मस्जिद कौन सी बनाई गई? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मस्जिद अल हराम यानी खाना काबा। मैंने अर्ज किया कि फिर कौन सी मस्जिद बनाई गई? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मस्जिद अल अक्सा यानी बैतुल मुक़द्दस। मैंने फिर अर्ज किया कि इन दोनों के दरमियान कितना फासला था? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 40 बरस का।
اور تو جہاں بھی نماز کا وقت پالے وہیں نماز ادا کر لے، پس وہ مسجد ہی ہے۔ نمبر 21، وصال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کو ارتداد کے فتنہ اور دیگر کئی مشاکل سے نمٹنے کے لیے عسکری اور افرادی قوت کی اشد ضرورت کے باوجود بھی ارض شام یعنی فلسطین کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تیار کردہ لشکر بھیجنا بھی ایک ناقابل فراموش حقیقت ہے۔ نمبر 22، اسلام کے سنہری دور یعنی دور فاروقی میں دنیا بھر کی فتوحات کو چھوڑ کر محض فلسطین کی فتح کے لیے خود سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا چل کر آنا اور یہاں پر نماز ادا کرنا اس شہر کی عظمت کو اجاگر کرتا ہے۔ نمبر 23، دوسری بار معراج کی رات بروز جمعہ 27 رجب 583 ہجری کو سلطان صلاح الدین ایوبی کے ہاتھوں اس شہر کا دوبارہ فتح ہونا بھی ایک نشانی ہے۔ نمبر 24، بیت المقدس کا نام قدس قرآن مجید فرقان حمید سے پہلے تک ہوا کرتا تھا۔ قرآن نازل ہوا تو اس کا نام مسجد اقصی رکھا گیا۔ قدس اس شہر کی اس تقدیس کی وجہ سے ہے جو اسے دوسرے شہروں سے ممتاز کرتی ہے۔ اس شہر کے اصول اور اسے رومیوں کے جبر و استبداد سے بچانے کے لیے 5000 سے زیادہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے جام شہادت نوش فرمایا، اور شہادت کا باب آج تک بند نہیں ہوا، سلسلہ ابھی تک چل رہا ہے۔ یہ شہر اس طرح شہیدوں کا شہر بھی کہلاتا ہے۔ نمبر 25، مسجد اقصی اور بلاد شام کی اہمیت بالکل حرمین شریفین جیسی ہی ہے۔ جب قرآن پاک کی یہ آیت والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین نازل ہوئی تو ابن عباس کہتے ہیں کہ ہم نے بلاد شام کو تین یعنی انجیر سے، بلاد فلسطین کو زیتون اور طور سینین کو مصر کے پہاڑ کوہ طور جس پر جا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ پاک سے کلام کیا کرتے تھے سے استدلال کیا۔ نمبر 26، قرآن پاک کی تعلیمات کے مطابق امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی حقیقت میں اس مقدس سرزمین فلسطین کی وارث ہے۔ نمبر 27، فلسطین کی عظمت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ یہاں پر پڑھی جانے والی ہر نماز کا اجر 500 گنا بڑھا کر دیا جاتا ہے۔